भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयं धर्तराष्ट्रं रणे हस्तु सम्मे श्रेमतरं भवेत्। अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले और शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। तो यहाँ पे अर्जुन सोचते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, अगर मैं अपने शस्त्र अपने वेपन्स रख दूंगा तो फिर शायद दुर्योधन के पक्ष के लोग भी अपने वेपन्स अपने शस्त्र रख देंगे। पर अगर वो ऐसा सोचे कि मैं सामने वाले आर्मी को, सामने वाले अपने कांटे को हमेशा के लिए ही रास्ते से निकाल दूंगा और अपने एनिमी को खत्म ही कर दूंगा, तो शायद जोश में आकर उनके मतलब दुर्योधन के पक्ष के लोग अगर मुझे मार भी दे तो भी मैं उन पर वार नहीं करूंगा और वो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक, बड़ा ही अच्छा होगा। क्योंकि जब अर्जुन ऐसा सोचते हैं कि मैंने जब उनको मारने के लिए सोचा अपने मन में, अपने गुरुजनों, अपने दादा को, अपने भाइयों को, तो उससे मुझे पाप चढ़ गया। अगर फिर बाद में अगर मैं बिना शस्त्र चलाए ही मर जाऊं तो मैं उस पाप से शुद्ध हो जाऊंगा, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे ये हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अगर हम कंटिन्यूस किसी थॉट के बारे में सोचते रहे तो बाद में हम वो थॉट हम पर हावी हो जाता है। जैसे अर्जुन ने स्टार्टिंग में जब उन्होंने बोलना चालू किया तो उनके थॉट सिंपल ही थे कि उनको युद्ध क्यों नहीं करना है, ये सब वो अपने पॉइंट्स रख रहे थे। बट उसी थॉट पे वो जितने ज़्यादा सोचते गए, जितना ज़्यादा पॉइंट रखते गए, वो थॉट बढ़ के वो इतना डीप डाउन सोचने लग गए कि अगर वो मुझे मार भी दे तो भी मैं उनसे मार खा लूंगा। तो भगवान भी यहाँ पे क्या करते हैं कि वो अर्जुन को बोलने देते हैं, अर्जुन के मन में जितना जो भी चीज है सब निकालने देते हैं कि मन का भार हल्का हो जाए। फिर जाके भगवान, जब अर्जुन पूरा अपना मन हल्का कर लेते हैं, तब जाके भगवान अपना भगवत गीता का नॉलेज देना, ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। अब तक अर्जुन ने जितने भी पॉइंट्स बोले कि उनको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स को जो इंसान इस दुनिया के मोह माया में फंसा है वो इस पॉइंट्स को सच मान बैठेंगे और फिर जब भगवान अर्जुन को बातें समझाएंगे तो वो बात उनको समझ में नहीं आ पाएगा। इसका रीजन ये है कि मनुष्य जिस सिचुएशन में जब वो जहाँ पे फंसा रहता है तो उसको उस सिचुएशन की ही बात समझ में आती है। अगर उसको उस सिचुएशन की ऊपर की बात एक्सप्लेन करेगा कोई तो वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कि कोई पर्सन है, वो ड्रिंक कर रहा है या स्मोक कर रहा है, तो हम उसको कितनी ही बातें, कितना ही रीजन बता दे कि ड्रिंक क्यों नहीं करना चाहिए, स्मोक क्यों नहीं करना चाहिए, बट उसका दिमाग वो ड्रिंक और स्मोक जो भी उसके गलत हैबिट्स है उस पर सोच के इतना लेवल कम हो गया, इंटेलेक्ट कम हो गया। तो अगर एक बार इंटेलेक्ट कम हुआ तो पर फिर उसके ऊपर की बातें अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो उसको समझ में नहीं आ पाएगी। वैसा ही जो नॉर्मल लोग जो संसार में, इस दुनिया में फंसे हुए हैं, वो अर्जुन की अब तक की बात सुन के सच मान लेंगे कि अर्जुन तो सही बोल रहे हैं, अगर वो भी मुझे मार दे तो भी मुझे मारना नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन अपने कुटुंब के मोह में है, अपने फैमिली के वो मोह में है बहुत। इसके लिए वो बड़े बड़े साधु महात्माओं के जैसे बातें कर रहा है और दलीलें, पॉइंट्स रख रहा है कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। पर भगवान जो है वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सब लोगों के लिए सोचते हैं। तो दुर्योधन के पक्ष के जो लोग रहते हैं तो भगवान ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ इनको राज्य दिलाने के लिए या फिर इनको इनका धन, सब मान, रिस्पेक्ट इनको वापस करने के लिए ही ये युद्ध नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी करवाना चाहता हूँ क्योंकि जो कौरव
के जो सेना के पक्ष है, जो उन लोगों ने उस टाइम बहुत पाप कर दिया था, मतलब इतना पाप किया था कि उनका मतलब पृथ्वी का पाप धीरे धीरे बहुत हाई लेवल पे बढ़ चुका था, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा था। और दुर्योधन लोग भी, जैसे मैंने पहले के श्लोकों में एक्सप्लेन किया था, 6 टाइप्स के आतताई लोगों में आते हैं। मतलब वो आतताई जो 6 टाइप्स के होते हैं, उन 6 टाइप्स में वो फुलफिल हो रहे थे, मतलब एलिजिबल हो रहे थे। तो ये एज अ ब्रांड ऑफ ऑनर नहीं कि बहुत अच्छी बात है कि मैं आतताई लोगों में आ रहा हूँ, एलिजिबल हो रहा हूँ, मतलब तुम गंदे लोगों में आ रहे हो। और वो 6 टाइप्स के गंदे लोगों की उनमें क्वालिटी थी, तो उनको मरना था, क्योंकि फिर उनके वजह से बाकी के अच्छे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी, और अपने वो गलत कर्मों से लोगों को बहुत परेशान करते थे, जो दुर्योधन के लोग थे वो सारे। तो इसलिए भी युद्ध करना था। तो भगवान कैसे लॉन्ग टर्म का सोच रहे, अर्जुन यहाँ पे बस खुद का सोच रहा है कि मुझे अच्छा नहीं होगा, मैं पाप कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। बट भगवान हमेशा बड़ा सोचते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, जब भी टेम्पल में जाते हैं तो हमेशा वो भगवान से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मांगते रहते हैं कि मुझे अच्छा जॉब दे दो, मुझे अच्छा परसेंटेज दे दो, मार्क्स अच्छा दे दो, ये बड़े पोजीशन मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे ये घर मिल जाए। पर भगवान कैसे, भगवान उस पर्सन के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग करके बैठे रहते, पर वो पर्सन बस छोटी छोटी चीज ही देखता है अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट तो भगवान के इंटेलेक्ट से कम है। तो जितना इंटेलेक्ट है वो उतना ही सोच पाएगा। तो कहाँ भगवान उसको इनफाइनाइट दे सकते थे, पर वो इनफाइनाइट के सामने जाके फाइनाइट चीजें ही मांग रहा है। भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 47। संजय उवाच। संजय उवाच मतलब संजय बोले, एव मुक्त्वार्जुनर्सन्ध्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज्य सररं शापं शोक संविघ्न मानस। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। जैसा कि अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध करने का कितना भयंकर रिजल्ट होगा, उससे कुल नाश हो जाएगा, और फिर कुल के नाश होने से बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो अर्जुन यही सोचने लगे कि युद्ध ना करने में ही भलाई है। और फिर बाद में वो इतना सोचने लग गए कि अगर युद्ध में दुर्योधन के पक्ष वालों ने उनको मार भी दिया तो भी वो मर जाना स्वीकार करेंगे, ना ही कि उनसे युद्ध करना। तो अर्जुन शोक में आ गया, बहुत दुखी हो गया। दुखी मन के साथ उसने अपने बाण सहित जो उसका गांडीव धनुष था उसको छोड़ के, उसको रख के युद्ध भूमि में जो अर्जुन का रथ खड़ा था, जिसको भगवान कृष्ण लेकर खड़े थे, उस रथ के बीच में सेंटर में वो एकदम टेंशन से, एकदम शोक से बैठ गया। जैसे एकदम टेंशन में लोग होते ना, जब लाइफ में बहुत भयंकर टेंशन रहता, बहुत दुखी रहते, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, और तुरंत ही डिसीजन लेना है। तो अर्जुन का भी हालत ऐसी। तो हम कैसे उस टाइम टेंशन में बैठते हैं, वैसे ही अर्जुन टेंशन में बैठ गए। तो अर्जुन की ये टेंशन में आने की सिचुएशन का रीजन है कि जब भगवान कृष्ण भीष्म और द्रोण के सामने रथ अपना खड़ा करके अर्जुन को बोलते हैं ना कि तुम अपने कुरुवंशियों को देखो, वो सब चीजों से अर्जुन का मोह जाग जाता है। तो जो मोह रहता है, मोह वो कितना स्ट्रांग रहता है कि जिस युद्ध में अर्जुन एकदम एक्साइटेड से अपना गांडीव धनुष लेकर गए, वही युद्ध में कुछ टाइम बाद वो अपना गांडीव धनुष रख देते हैं, चिंता और स्ट्रेस के वजह से, रिजल्ट के बारे में सोच के, पाप लगेगा ये सब थॉट सोच कर। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि मोह, ये सब कितनी स्ट्रांग चीजें हैं पूरे लाइफ में हमारे। तो ये था भगवद गीता का चैप्टर 1 फुल।